4 का पार्ट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं। कहता है कि मर्सिलिया फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? टेरिडोफाइटा के। किसके? टेरिडोफाइटा। अब आगे है कि बीजों की प्रकृति मतलब किस में उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइटा से। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है जलीय फर्न जैसे कि शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह है आपका एजोला। क्या है? ओजेला। यानी कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है वह है आपका ओजेला। आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका कहता है कि पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है किसके जीवाणु मतलब किसके बीजाणु बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? मतलब किसका बीज? वो आपका लाइकोपोडियम। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। करीब करीब कितना? 1300 से 1600 के बीच। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा सी। आगे है बीज रहित संवहनीय पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गेमिटोफाइटा तथा एस्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है, वो है आपका टेरिडोफाइटा। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो थैलोफाइटा में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है, ये गलत है। फ्यूनेरिया एक कवक है, गलत है। सभी टेरिडोफाइटा पुष्पोदित होता है, ये गलत है, सभी नहीं होता है। आंसर डी में है आपका ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल सही है, इसमें नहीं पाया जाता। आगे है आपका आगे है कि सिलेजिनेला होता है, क्या होता है? टेरिडोफाइटा होता है। आंसर हो जाएगा सी। आगे है कि किस वर्ग के पौधा में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में ही पौधे नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। आंसर हो जाएगा आपका सी। कौन हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। अब आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के मतलब बीजों के प्रहार फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, सही है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, ये भी सही है। आगे संसार में सबसे लंबे पौधे जिसे मतलब किससे संबंधित है? वो हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म से। आगे है सबसे ऊंचा वृक्ष जॉइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? वह है जिम्नोस्पर्म। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है फाइलम ट्रेकियोफाइटा में कौन से शामिल नहीं है? यानी कि टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, लेकिन थैलोफाइटा नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइनस के पौधे में क्लोराइड जड़ पाया जाता है, सही है। नहीं, गलत है, मतलब कैरिडो जड़ नहीं पाया जाता है। साइकस के पौधे में जो है माइकोराइजल जड़ पाया जाता है, इसमें भी नहीं पाया जाता। आंसर हो जाएगा आपका डी, ना ही एक और ना ही दो। आगे चलते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा। किसको बोलते हैं? चिलगोजा। का आंसर हो जाएगा बी। आगे चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। पाइनस जेहेतु साबूदाना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है कि साबूदाना किसे बनाया जाता है? साइकस से। एक पाइनस दूसरा हो जाएगा, साइकस से साबूदाना पाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? चीड़ है। आंसर हो जाएगा सी। आगे है कौन एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। आंसर हो जाएगा ए। आगे है सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? साइकस से होता है। आंसर हो जाएगा सी। आगे है जिम्नोस्पर्म को सामान्यतया कौन सा बीजधारी कहते हैं कहा जाता है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग यानी कि अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की तरह सतह पर ही विकसित होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है आपका दमा खांसी के रोगों में कम करने वाला औषधि इफेड्रीन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? वो जगह इफेड्रा से। किससे हो जाएगा? इफेड्रा से। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है उपस्थित होता है बीज चोल। क्या होता है? बीज चोल। आंसर हो जाएगा आपका
डी। आगे साइकस के क्लोराइड जड़ में पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आंसर हो जाएगा आपका। फिर बहन चतुरा हमारा क्लेमाइडोमोनास आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म के पौधे के बाहर फल का कोई जो है भी आवरण नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2 था कि जिम्नोस्पर्म के बीज हमेशा फल के भीतर ही रहते हैं। दोनों सही है। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका, आगे है मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं जैसे कि अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है? एंजियोस्पर्म से होता है। एंजियोस्पर्म से। आंसर हो जाएगा बी। आगे एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास जो है पाया जाता है? समानांतर। कैसा? समानांतर। आंसर हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? जैसे कि जालीदार सिरा रचना इस ही है, दो बीजपत्री है, मुख्य जड़ है लेकिन रेशेदार जड़ ई नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। निम्न पौधों पर विचार कीजिए। केला, धनिया, नारियल, इनमें से कौन एक बीजपत्री पौधा है? केला होगा और नारियल होगा, बाकी बात धनिया नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। आगे चलते हैं। इसमें गलत दिया हुआ है आंसर। आगे है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि आम, लीची, बरगद ये सभी जो हैं पेड़ हैं, बाकी बात बांस एक प्रकार का घास आ जाता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आम मेंजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है, गेहूं को ट्रिटिकम सटिबम है और मूंगफली का ग्लाइसिन मैक्स है। ये गलत है। मूंगफली हो जाएगा आपका, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम भी बताते हैं। 1 मिनट। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम जो है आपका तुरंत मूंगफली ना, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है फिज। देखिए यहाँ दोस्तों, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है मूंगफली देख लेते हैं। इलायची, अदरक, लाल मिर्च, दालचीनी, केसर, तुरंत देख लेते हैं कहीं होगा यहीं पर। हाँ, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया। क्या है? एरेकिस हाइपोजिया है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। आगे चलते हैं दोस्तों। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम जान लीजिए ना। चलिए, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एस्केरस एलिजीसिया ना। आगे चलिए। चाय का है थिया साइनेसिस, सही है, बाकी बात मूंगफली गलत है। आगे है बरगद का वैज्ञानिक या वास्तविक नाम क्या है? बरगद का है फाइकस बेंडालिसिस। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सा एक ही सुमेलित नहीं है? जिया मेज मक्का, सही है। ओरिजा सटेबा चावल, सही है। आगे चलते हैं। आगे हार्डियम वेलगुलियर ज्वार, ये गलत हो जाएगा। आगे है कि ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ, सही है। आगे चलते हैं। कपास के पौधे का बंसिया नाम क्या है? गैसीपियम। क्या है? गैपीसियम। आंसर हो जाएगा डी। आगे है सूर्यमुखी का वनस्पति नाम क्या है? हेलीमिंथस एनुअस, हेलीमिंथस एनुअस। आंसर हो जाएगा डी। आगे बैगन का वास्तविक नाम क्या है? बैगन का वास्तविक नाम है सोलेनम मेलांजेला, सोलेनम मेलांजेना। आगे अनाज वाले पौधे किस कुल में आते हैं? ग्रेमिनेसी में आते हैं। आगे है दलहनी वाली फसलें किस कुल में आते हैं? लेग्यूमिनेसी में आते हैं। कहता है कि तेल बीज वाले फल किस कुल में आते हैं? क्रूसीफेरी में आते हैं। आंसर हो जाएगा आपका भी। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी है। कौन सा है? कंपोजिटी। फूल हो जाएगा आपका रेफ्लेसिया ना। आगे चलते हैं। कौन सा एक पौधा सेलोनेसी कुल का नहीं है? आलू है, बैगन है, बेलाडोना है, बाकी बात कपास नहीं है।
कपास आ जाएगा आपका ग्रेमिनेसी में, घासे में आ जाएगा। आगे चलते हैं, कपास किस स्कूल में आते हैं, मवेशी में आ जाएगा। कपास आता है मवेशी में, क्या आता है, मालवेशी में। किस में आता है, मालवेशी में, मालवेशी में कपास आ जाता है। आगे है, कपास के रेशे होते हैं, बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। आंसर बी हो जाएगा। आगे है, निम्न रेशे में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है, कपास। आगे चलते हैं, आगे है आपका एट्रोपा बेलाडोना किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, पत्तियों से। आंसर हो जाएगा ए। आगे है, एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है, तना वाला भाग। कौन, तना वाला भाग। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूल के कली से, सूखे फूल की कली से। आगे चलते हैं, तारपीन का तेल चील नामक वृक्ष से मिलता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है, उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्पिन औषधि प्राप्त होती है राउल वुल्फिया जाति से। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे मलेरिया उपचार में काम आने वाला सिनकोना मतलब कुनेना सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, छाल वाला। आंसर हो जाएगा डी। आगे फूल गोभी के पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम खाया जाता है। आगे है, पौधे की, आंसर हो जाएगा बी। आगे है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है, बीजों से। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ से। आंसर हो जाएगा आपका ए। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला के छाल से। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, आगे है, केसर मसाला प्राप्त किया जाता है क्रोकस के वर्तिकाग्र व वर्तिकाग्र से, क्रोकस के वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। आगे चलते हैं, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, जेट्रोपा से। आंसर हो जाएगा डी। आगे हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से। आंसर ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा से प्राप्त किया जाता है, हींग प्राप्त किया जाता है, शिलाजीत नहीं, सुहागा नहीं। आगे चलते हैं, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है, जन्म करते हैं कैरोटीन के कारण, टमाटर लाइकोपिन के कारण। पपीते का लाल रंग होता है केराका जंथिन के कारण। मिर्च की तीक्ष्णता कैप्सेसिन के कारण होता है। आगे चलते हैं, अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके लैक्टेस से। आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका, आगे है आपका हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। आंसर हो जाएगा डी। आगे मार्फिन निकाला जाता है पेपेबर सोमनीफेरम से। आगे चलते हैं, आगे है, तंबाकू की पत्तियां में होते हैं निकोटीन। आंसर हो जाएगा सी। आगे है, मटर पौधा है, एक शाक है। आंसर हो जाएगा ए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया है। सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है, गुल्फिया है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है, ट्रिटिकम है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, आगे है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, नीम को, यानी तुलसी देने हैं। चलिए आंसर हो जाएगा डी, तुलसी को। आगे बांस में किसके वर्गीकरण किया जाता है, घास में आता है, पहले बता चुके हैं। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा आता है, पत्ते और सूखे फल। आंसर हो जाएगा सी। आगे कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में किया जाता है, दालचीनी का उपयोग। आंसर हो जाएगा ए। आगे है, पत्ती के लाल नारंगी तथा पीले रंग के कारण होता है कैरोटीनाइड। ठीक, ये होता है आपका वर्णी लवक। आगे, गेहूं और बीज राई नारंगी और बाजरा संबंधित है तीन पादप परिवार से। आगे है आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, सेलिक्स परप्यूरिया से। आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आज चैप्टर 4 खत्म होता है, अगले दिन हम 5 चलेंगे।